सांस नहीं ले पा रहे थे, बोलते थे तो ये पूरा मुंह लगता था कि ये हिल रहा है। यहाँ के माने जितने स्टाफ लोग हैं इतना एक्टिव, मैं दिल्ली में भी 20 दिन भर्ती था, ये चीज वहाँ हमको नहीं मिला। नहीं, डॉक्टर को भगवान का रूप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऑल टाइप ऑफ सर्जन होंगे हमारे पास, यूरो सर्जन, न्यूरो सर्जन और खास करके ट्रॉमा सर्जन भी है हमारे पास। एम्स दिल्ली से ही एम्स एलुमनाई लोगों ने मिलकर के यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है पटना बिहार के लिए। रात हो, दिन हो, बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पर इमरजेंसी 24/7 स्पेशलिस्ट के द्वारा सर्विस देंगे। और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि एक नहीं 4 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, और वो भी एम्स से ट्रेंड हैं, एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। आ चुके हैं राजेंद्र नगर रोड नंबर 2B में, और यहाँ मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये जो है डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल है। डॉक्टर प्रभात कुमार को कौन नहीं जानता है, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी और कार्डियोलॉजिस्ट, जो बिहार के जाने माने डॉक्टर थे जिनका कोरोना में निधन हो गया था। उनके नाम पे ये मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया है। और अभी हम लोग आए हैं, पापा के साथ आए हैं यहाँ पे, और जाने वाले हैं, थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए अभी हम लोग अंदर चलने वाले हैं। और जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, अभी इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है तो वो सब कुछ होगा, लेकिन ओपीडी सेवाएं जो है यहाँ की वो स्टार्ट है। तो हम लोग चलते हैं अंदर। हमको डायबिटीज है करीब 6-7 साल से। उसमें दवा वगैरह खाते हैं अंग्रेजी, तो दवा खाते हैं तो सब तो ठीक रहता है, लेकिन पैर में झुनझुनी जो होता है, टिंगलिंग, वो दोनों पैर में रहता है। ये झुनझुनी कब से हो रहा है आपको? ये भी 4 साल से हो रहा है। हाँ, इसके लिए कहीं दिखाया था आपने? वो डायबिटीज़ के डॉक्टरों से दिखाया तो दवाई दिए, लेकिन और तो सब फायदा है, इसमें फायदा नहीं है। डायबिटीज की क्या क्या दवाई देते हैं? 4 दवा है। अभी ये HbA1c टेस्ट करवाया आपने? हमको हार्ट ब्लॉकिंग टेस्ट हुआ है, रांची में कर रहे थे, तो सब ठीक है। और हार्ट ठीक है, ब्लॉकेज नहीं है। उसके बाद जो है ऐसे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पैर से हम दिक्कत है। ये जो आपका हो रहा है ना, ये डायबिटीज से चलते हो रहा है, डायबिटीज से नसों पे असर हुई है, उसको हम मेडिकल टर्म में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है, और अगर सिम्टम ज़्यादा वर्ष होता है तो विटामिन वगैरह ही हम चलाते हैं। ठीक है, डायबिटीज आपकी आंखों को, किडनीज को, हार्ट को, है ना, असर करता है, नसों को भी असर करता है, और आपको वेट लूज करना पड़ेगा। और डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। डायबिटीज के लिए अलग से एक डाइट प्लान होती है, तो डाइट प्लान के हिसाब से लेना होगा। तो हमारे सामने अभी डॉक्टर अतुल सर हैं,
और जैसा कि सुने हैं अतुल सर, यहाँ पे ये जो है तो यहाँ फैसिलिटीज सुनने में आ रहा है कि जो एम्स में फैसिलिटीज है, मतलब जो न्यू दिल्ली में मिलता था, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। और यहाँ पे क्या क्या है, थोड़ा आप बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं। सो हमारा विजन ये है कि स्टेट ऑफ बिहार में हेल्थ सर्विसेज कंपेयर टू अदर स्टेट्स एट पार एक्सीलेंस नहीं है। तो हम इसी विजन से यहाँ पे आए हैं कि जो सर्विसेज जो हमें पढ़ाई गई है एम्स दिल्ली में, जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, वो यहाँ पे अच्छे से हम प्रैक्टिस कर पाए और एक बेहतर हेल्थ सर्विसेज लोगों को दे पाए। इसलिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयू सर्विसेज ज़्यादा फोकस करा है, बिकॉज हमारे यहाँ इमरजेंसी का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता है। जैसे हार्ट अटैक के मरीजों को पेरिफेरीज में गैस की गोली तक दे दी जाती है और मरीजों की जान चली जाती है। सो यहाँ हमारे यहाँ हार्ट अटैक होना इज़ अ डेथ सेंटेंस। सो हम क्या चाहते हैं कि इमरजेंसी में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्विसेज की, वहाँ पे लोगों तक पहुँच पाए और उनकी जान बचा पाए। एक बार जान बच गई फिर वो कहीं भी जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो हमारा प्राइमरी फोकस इमरजेंसी सर्विसेज पे और आईसीयू केयर पे ही है। और हमारे पास सर्जन्स हैं, सो ऑल टाइप ऑफ सर्जन्स होंगे हमारे पास, यूरो सर्जन, न्यूरो सर्जन और खास करके ट्रॉमा सर्जन भी है हमारे पास। सो एम्स दिल्ली से ही है। सो कोई भी एक्सीडेंटल केसेस है, ट्रॉमा के केसेस हैं, तो सर हैंडल करेंगे उसे। अच्छा, एम्स एलुमनाई लोगों ने मिल करके यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है पटना बिहार के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि लोग जो है दिल्ली चले जाते थे एम्स में दिखाने के लिए, तो अभी यहाँ पे वो सब कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलने वाली है आपको। यहाँ पे डॉक्टर सतीश सर हैं और डॉक्टर प्रवीण शाही सर हैं। तो इनसे हम लोग जानते हैं कि ये जो यहाँ डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। जैसा कि सुनने में मिल रहा है और बाहर देखने में भी मिल रहा है कि अभी पटना में और बिहार में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो डेंगू जो फैल रहा है उसके इलाज के लिए यहाँ पे ओपीडी जो सेवाएँ हैं 7 दिन फ्री हैं। और बिहार का बहुत ही यूनिक ये हॉस्पिटल है, 24/7 जो है इमरजेंसी सेवाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो डॉक्टर सतीश सर से जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और क्यों ये ख़ास है बिहार में ये हॉस्पिटल। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार सिंह है। मैं सिवान जिले का रहने वाला हूँ। हम MBBS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किए हैं। उसके बाद MD हमने इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा से एम्स नई दिल्ली से किया है। जब MD कंप्लीट किया था हमने, जब हम वहाँ पे सीनियर रेजिडेंट का काम कर रहे थे, उस दौरान हमें एक ऑफ़र आया था केयर इंडिया के थ्रू कि आप बिहार में इमरजेंसी एंड ट्रॉमा को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा सहयोग करें, जिसके लिए हम लोग बिहार आए, जिसमें 4 हम लोग डॉक्टर थे। मैं था, डॉक्टर घनश्याम थे एंड डॉक्टर अतुल थे एंड डॉक्टर अभिनव थे। हमने यहाँ पे काम शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम वहाँ के फिजिशियंस को ट्रेनिंग देते थे इमरजेंसी एंड ट्रॉमा में। डॉक्टर को ही नहीं बल्कि वहाँ के नर्सिंग स्टाफ, वहाँ के एम्बुलेंस स्टाफ जो भी मिलते थे, उनको एक इमरजेंसी पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसका प्रोटोकॉल्स होता है, कैसे मैनेज करना है। सांस में दिक्कत है तो, हार्ट अटैक आया है तो, स्ट्रोक ब्रेन में हुआ है तो, एक्सीडेंट से आया है तो, कोई प्रेग्नेंट औरत है उसको दिक्कत है तो, कोई बच्चा है उसको दिक्कत है, कोई बूढ़ा है उसको दिक्कत है तो, सांप काटा है, गोली लगी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेकर आते थे। इनको हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। जब हम लोग यहाँ ट्रेनिंग देने लगे तो एक हमारी नेसेसिटी फुलफिल दिखी, जो हम पहले तो फील किए थे, बट जब यहाँ पे आकर कर रहे थे उस टाइम ये फील हमारी स्ट्रांग हो गई कि नहीं, हमको एक कुछ अलग सर्विस देनी चाहिए जो पूरे बिहार में है नहीं। जैसे कि मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मेरी माताजी का देहांत 2011 में हुआ था। रात में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत थी जो उनको नहीं मिली और उनका देहांत हो गया था। कोरोना टाइम में आपने देखा, हमारे पूजनीय, हमारे गुरु समान प्रभात सर, प्रॉपर इमरजेंसी और प्रॉपर क्रिटिकल केयर सर्विसेज नहीं मिलने के चलते उनका देहांत हुआ। सारी कोशिशें की गई
लेकिन पहला जो स्टार्टिंग का कोशिश था वो एक स्तर का लेवल का नहीं था, स्टैंडर्ड लेवल का। तो ये सब चीजें तो दिमाग में थी। फिर हमने सोचा कि हम ग्रुप हैं, कुछ क्यों नहीं कुछ स्टार्ट करें। फिर सुब्रा मैम जी प्रभात सर की वाइफ हैं, हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हम लोग अगल बगल पड़ोसी हैं गांव के, तो हमारा भाई बहन और ये वाला रिश्ता था। बात हुई, मैडम ने आशीर्वाद दिया कि आप इस सिस्टम को, आप जो सोच के लाए हैं उसको स्टार्ट करिए, मैं आपको जगह देती हूँ। और मैडम ने जगह ही नहीं सब कुछ दिया, मतलब हर सपोर्ट, मेंटल, सोशल, हर सपोर्ट उन्होंने दिया। एक हिम्मत आई, हमने टीम बनाई। टीम का बेसिस यही था कि एज ए इमरजेंसी फिजिशियन एंड ट्रॉमा सर्जन क्या करेंगे। आज हमारी माता जी का तबीयत खराब हुआ है, इमरजेंसी की जरूरत है और डॉक्टर 12 घंटे तक नहीं मिलता है, तो फिर उस बड़े हॉस्पिटल का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, वो आप हो या मैं हूं। रात में 11 बजे कोई मरीज आता है इमरजेंसी में और उसको किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अटेंड नहीं करता है स्पेशलिस्ट, तो 11 बजे दिन में आकर उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर हमारे आपके रिश्तेदार का या हमारा खुद का ही तबीयत खराब हो जाए और एक सर्विसेज टाइम पे नहीं मिले, तो फिर उस सर्विसेज का हमको कोई मतलब नहीं दिखता है। आदमी की जान चली जाए तो उस सर्विसेज का कोई मतलब नहीं है। तो दिमाग में हमारे ये प्लान आया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ प्लान करें कि जो पेशेंट की जान जाती है उस चीज को हम रोकें। हम लोग इंग्लिश टर्म में इसको बोलते हैं गोल्डन टाइम, गोल्डन आवर। ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आप पेशेंट को अगर नहीं मैनेज किए तो डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा क्या मैक्सिमम लोग का डेथ होता है। अगर वही 2-4 घंटे के टाइम जो क्रिटिकल में अच्छे से मैनेज हो गया मरीज, तो जरूरी नहीं है कि बड़ा सर्जरी करना पड़े, बड़ा उसको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी सांप काटने से आदमी मर जाता है। लेकिन हम लोग बिहारियों को शर्म की बात है कि सांप काटा हुआ पेशेंट हमारे सामने मर जाता है। तो ये सब चीज हमने फील किया, देखा, फील ही नहीं किया, देखा कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का क्या हो रहा है, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए कोविड में, देखा ही। खैर वो बात अलग थी। तो इस थीम पे हमने टीम बनाई कि रात हो, दिन हो, बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पर इमरजेंसी 24/7 स्पेशलिस्ट के द्वारा सर्विस देंगे। और उसमें भी हम 4 लोग में से कोई ना कोई, एक इमरजेंसी फिजिशियन, एक ट्रॉमा सर्जन और एक क्रिटिकल केयर हमेशा रहेंगे। हमारे पास पेशेंट रहे नहीं रहे, जिसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी पे रहेंगे और पूरी चौकस के साथ रहेंगे। अब आ गई बात कि हम इमरजेंसी का तो ट्रीटमेंट कर दिए। मान लीजिए कि हार्ट अटैक का पेशेंट आया, हो सकता है कि हम थ्रोम्बोलिसिस कर दिए, पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन बहुत टाइम होता है कि थ्रोम्बोलिसिस से नहीं सही होता है तो उनको कैथ लैब में ले जाके पीसीआई करना पड़ता है। बहुत सारी प्रोसीजर है जो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज है टाइम सेंसिटिव कंडीशन जो होता है ना, हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ, इवन सेप्सिस जो इन्फेक्शन बोलते हैं हम लोग, अगर उसको टाइम मैनर में एक फिक्स टाइम में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दिए प्रॉपर, तो फिर पेशेंट का बचना लगभग मुश्किल हो जाता है। बचता है पेशेंट, उसको बहुत सारी अदर बीमारी, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, अपनी लाइफ को जी नहीं सकता है एज ए नॉर्मल पर्सन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो गोल्डन पीरियड है ना, उसको हम लोग स्ट्राइक करना चाहते हैं कि गोल्डन पीरियड किसी पेशेंट को मिस नहीं करने जो हमारे यहाँ आए। इन सब चीजों के लिए ही हमने बगल वाली बिल्डिंग में एक भाड़े पे लिया है कि हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, इवन हमारे सिक्योरिटी गार्ड, अदर जितने भी स्टाफ हैं उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग देंगे। हम यहाँ तक प्लान किए हैं कि कोई डॉक्टर गांव के हैं या शहर के हैं, अगर उनको पेशेंट को क्रिटिकल मैनेज करने नहीं आता है, वो सीखना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। एकदम आए, हम उनको होल हार्टेडली उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे जितना अच्छा हो सकता है। और दूसरा चीज है सुपर स्पेशलिटी की बात। ये तो स्पेशलिटी की बात हम कर लिए कि ट्रॉमा पेशेंट आया, इमरजेंसी पेशेंट आया, कोई आया, स्नेक बाइट आया, हम कर रहे हैं। प्लस क्रिटिकल केयर की हमारी टीम है,
जिसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, जिसमें हमारे सर हैं पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जिसमें क्रिटिकल केयर डीएम भी हैं, हम खुद क्रिटिकल केयर के हैं। तो ये तो चीजें हो गई। अब बात है कि पेशेंट हार्ट अटैक से आया, हमने उसको स्टेबलाइज कर दिया और लेकिन उसको स्टेंट लगाना है, कैथ लैब ले जाकर ही वो काम होगा। तो बाकी प्रवीण सर एक्सप्लेन करेंगे कि इमरजेंसी के अलावा भी हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हैं, है ना प्रवीण सर। तो डॉक्टर सतीश सर ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई है कि किस तरीके से यहाँ पे क्रिटिकल केयर वाले जो पेशेंट आते हैं उनका केयरिंग यहाँ पे होगा, और जो डॉक्टर्स हैं बिहार के किसी भी कोने में हैं उनके लिए यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, जो कि वो इमरजेंसी सेवाएं दे सके, क्योंकि उसकी वजह से डॉक्टर्स को बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं जो यहाँ पे हैं, और उस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की जान भी जाती है। तो हम लोग जान लेते हैं डॉक्टर प्रवीण शाही सर से, वो हमें बताएंगे यहाँ पे कि वो और क्या क्या सेवाएं यहाँ पे हॉस्पिटल में उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शाही है। मैं यहाँ पे एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट इस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर सतीश सर ने बहुत ही एलाबोरेटली, बहुत ही विस्तार से सब कुछ एक्सप्लेन किया। कुछ चीज़ें जो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ये हॉस्पिटल, पहली बात कि पहले मैं अपना परिचय दे दूँ कि इससे पहले मैं फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता में एज ए पल्मोलॉजिस्ट, एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट काम करता था। वहाँ से आने के बाद 2 साल तक रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट की तरह वहाँ पे 2 साल काम किया। उसके बाद फिर मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस हॉस्पिटल में खास लगी। सबसे पहली चीज़ तो ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे इमरजेंसी सेवा जो भी है उसको मैनेज करने वाले जो लोग हैं वो स्पेशलाइज इमरजेंसी फिजिशियंस हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो इमरजेंसी सेवा मैनेज करते हैं वो लोग स्पेशलिस्ट नहीं होते इमरजेंसी मेडिसिन में। तो ये पहले बार है, और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि एक नहीं 4 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, और वो भी एम्स से ट्रेंड हैं, एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। दूसरी बात, बाकी चीज़ें तो इन्होंने बहुत विस्तार से बता दी। कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि किसी पेशेंट का जान बचाने के लिए जो शुरू का 1-2 घंटा होता है, जैसा कि सर ने बताया कि वो गोल्डन आवर होता है, तो जितना भी एफर्ट देना होता है उस टाइम पे देना होता है। और जब हमारे पास स्पेशलिस्ट इमरजेंसी फिजिशियन है तो हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं कि वो केयर जो वर्ल्ड लेवल केयर होता है वो हम लोग को, हमारे पेशेंट्स को इनिशियल 1-2 आवर्स में मिलेगा। उसके बाद बात आती है, उसके बाद की जो जिम्मेदारी है तो है वो हमारी होती है। जो भी मतलब स्पेशलिस्ट हैं, जैसे पल्मोलॉजिस्ट हो गए, चेस्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल की बीमारी देखते हैं, या ब्रेन के डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, तो उसके बाद एक अच्छी टीम है हमारे पास जो कि बाद में ये सारे पेशेंट्स जिनको पहले इमरजेंसी में स्टेबलाइज कर दिया गया है, उसके बाद हमारे पास अच्छा टाइम मिलता है, पेशेंट स्टेबल रहता है, देन हम लोग उसका इलाज अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरी अच्छी बात है कि हमारे पास जो क्रिटिकल केयर टीम है वो भी वर्ल्ड लेवल है। हमारे पास डीएम क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे और अनुभवी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो हैं हमारे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। तो वैसे पेशेंट जिनको इमरजेंसी में मैनेज किया गया, देन हमारे पास बढ़िया क्रिटिकल केयर टीम होने की वजह से क्रिटिकल पेशेंट्स को अच्छे तरीके से हम लोग वहाँ मैनेज करते हैं। और एज ए स्पेशलिस्ट हम लोग का जो काम होता है कि बीमारी को डायग्नोज करना और उसका सही ट्रीटमेंट करना, वो इन दोनों के सहायता से हम लोग अच्छे तरीके से और कंफर्टेबली कर पाएंगे। ये चीज़ मेरे को इस हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि इस हॉस्पिटल से जुड़ूं। और लास्ट में मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इमरजेंसी डॉक्टर एंड ट्रॉमा की स्पेशलिस्ट 24 आवर अवेलेबिलिटी रहेगी, इंश्योर्ड है। दूसरा, जो हमारी क्रिटिकल केयर की टीम है वो 24/7 अवेलेबल रहेगी। चौथा, जो भी हमारी सुपर स्पेशलिटी का इंटरवेंशन है, जो कैथ लैब का है, न्यूरो सर्जरी का है, अदरवाइज जो भी सर्जरी है, उन सब सारे डॉक्टर्स हमारे 24/7 अवेलेबल रहेंगे। और सबसे अहम बात कि
हम कॉरपोरेट जैसा काम करेंगे, हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन हमारा जो बजट होगा और एफोर्डेबिलिटी होगी वो एक कॉमन मैन की होगी। ये मेरा वादा है, इसमें मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा, इसकी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बिहार में जो है यहाँ पे इलाज जो है बहुत बेहतर तरीके का नहीं हो पाता है। और यहाँ मैं अभी अपने फादर के साथ विजिट किया और यहाँ बहुत सारी ऐसी जानकारियां मुझे मिल रही हैं कि मतलब डॉक्टर प्रभात कुमार, जिनका नाम सभी लोगों को पता है बिहार में, उसके बाद उनके नाम पर यह हॉस्पिटल है। यहाँ पे फैसिलिटीज A1 क्लास है, जो एम्स के एलुमनाई है उन्होंने मिल करके ये इनिशिएट किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो यहाँ हमारे सामने यहाँ पे पेशेंट्स भी है, थोड़ा सा उनका भी रिव्यू ले लेते हैं कि वो किस चीज का मतलब यहाँ इलाज कराने आए थे और किस चीज का कैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स है। तो इनको क्या प्रॉब्लम था? इनको प्रॉब्लम था, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, सांस नहीं ले पा रहे थे, बोलते थे तो ये पूरा मुंह लगता था कि ये हिल रहा है, फीवर बहुत ज्यादा था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन था इनका। बोल नहीं पा रहे थे ये? नहीं, मतलब बोलते थे तो ये सब लगता था कि ये पूरा ये काम। हाँ, अच्छा, कंपन होता था। हाँ। तो क्या प्रॉब्लम क्या था इनको? इनको फीवर था और हफनी था, सांस वाला। हाँ, सांस लेने में दिक्कत था, फीवर गिर नहीं रहा था, मतलब दवा भी पैरासीटामोल दे रहे थे तो गिर नहीं रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आए, जब भर्ती हुए, जब दवा इनको चढ़ने लगा तो फिर इनका फीवर धीरे धीरे डाउन होने लगा। अच्छा, तो कब यहाँ पे एडमिट हुए थे? हम यहाँ सैटरडे को आए थे। कितना दिन हो गए? अभी 5 दिन हो गए ना? हाँ, 5 दिन हो गए। 5 दिन में अच्छा मतलब रिकवरी? हाँ, अभी तो ऐसा है कि अभी विदाउट ऑक्सीजन मतलब 95 है ऑक्सीजन रेट इनका। अंकल जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार सर। अच्छा, अभी बोलने में कोई तकलीफ है आपको? ना, अभी कोई आराम से मतलब? जी मतलब आप अभी स्वस्थ होने लगे हैं, रिकवर हो रहे हैं, जो कमजोरी वीकनेस थी वो जी। सांस बढ़िया से ले पा रहे हैं? सांस हाँ बढ़िया से ले पा रहे हैं। देखिए, हम लोगों का मकसद वही है कि दिखा रहे हैं इसलिए, ताकि यहाँ पे जो अच्छी चीजें हैं ना उसको दिखाना बहुत जरूरी होता है लोगों को। दिन से आए हैं ना, यहाँ के माने जितने स्टाफ लोग हैं, इतना एक्टिव, मैं दिल्ली में भी 20 दिन भर्ती था, ये चीज वहाँ हमको नहीं मिला जी। यहाँ रिस्पांस पूरा है जी। मतलब लोग देखने के लिए बराबर आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, हर कोई यहाँ जी, माने 24 घंटा। अच्छा जी, मॉनिटरिंग करते हैं सारे मॉनिटरिंग एकदम रात भर जो है से माने आना जाना एकदम। अच्छा जी। जब एडमिट हुए थे उसके कितना दिन बाद आपको लगा कि एकदम रिकवर हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं? माने पहले तो 1 दिन 2 दिन फीवर में माने लोग ही रहे, फीवर जब सही हो गया उसके बाद चेक उक हुआ तो नमोनिया निकला, और नमोनिया के बाद जो है से फिर माने 2 दिन में मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अब ठीक है एकदम जी। फ्री कब कर रहे हैं आपको डॉक्टर यहाँ से? मतलब यहाँ से कब विदाई ले रहे हैं? वैसे तो देखिए कल भर रुक जाएगा ना? जी। उसके बाद मतलब हफ्ते भर में रिकवर हो गए जी। अच्छा। तो अंकल जी से ज्यादा सवाल नहीं करेंगे हम, और अंकल जी खुश है ना यहाँ पे? बहुत खुश है। मैम आप बताइए कि यहाँ से सेटिस्फाइड हैं आप इस हॉस्पिटल के सेवा से? हाँ, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है यहाँ पे? कोई दिक्कत अभी तक में नहीं हुई? अच्छा, बहुत जगह लूट खसोट हो रहा है हॉस्पिटल में, ज्यादा चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं, यहाँ कैसा लग रहा है आपको? पैसा फीस वगैरह? वैसा फीस तो ना भी नहीं लग रहा है। वैसा मतलब ज्यादा नहीं लग रहा है और हॉस्पिटल के मुकाबले? हाँ। अच्छा, तो देखिए कहा गया है कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो गलत दवाइयां, गलत उपचार करते हैं, जिस वजह से मरीज सब सफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर प्रवीण शाही सर और डॉक्टर सतीश सर ने जैसा कि बताया हमें कि यहाँ पे ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। जो डॉक्टर नर्स बिहार के किसी भी जिले में है उनकी यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही है। एक बिल्डिंग उन्होंने रेंट पर यहाँ पे उसी के लिए स्पेशल ले रखा है, और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज होने वाली हैं। तो डॉक्टर को भगवान का रूप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो सेवाएं हैं, और डॉक्टर को भगवान कोई आम इंसान ही बनाता है, और यहाँ पे देखिए ये पेशेंट है, अगर पेशेंट का इलाज होता है तो वो भगवान ही उसको मानेंगे। तो यहाँ पे वो सब चीजें आपको मिल रही हैं। तो ये मरीज का यहाँ पे रिव्यू था,
और यहाँ जो अच्छी चीजें हैं वो हम आपको बराबर दिखाते रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अभी हमने यहाँ पे जाना कि डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पटना में और हॉस्पिटल्स में आपको नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ के फैसिलिटीज, डॉक्टर, सब कुछ स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद रहते हैं। और सबसे बड़ा चीज होता है पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ देखा जाए तो मरीज का जो रिव्यू है वो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हैं, हैप्पी हैं डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की सेवा से। इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं होती है, इससे बड़ा रिव्यू और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अभी पापा उधर साइड खड़े हैं, अभी हम लोग घर जाने वाले हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी कुछ अनोखा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अभी अपने भाई को इजाजत दीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए।